हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम आरबीएससी बुक क्लास 7 सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें 18 चैप्टर कंप्लीट है। आज हम 19वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर जितने भी हैं सब चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड है, वन लाइनर क्वेश्चन है और इसी प्रकार की वीडियो आपकी 6 to 10th राजस्थान जीके की भी अपलोड है। 10th क्लास की अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी 9th तक तो कंप्लीट आपके चैप्टर डले हुए हैं। राजस्थान के आरबीएससी बुक पर ही आधारित क्वेश्चंस हैं और चैप्टर भी आरबीएससी बुक पर ही आधारित हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं अध्याय 19 कला एवं स्थापत्य। पहला प्रश्न है, चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके को क्या कहते हैं? तो चित्रशैली कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्ययुगीन चित्रशैली। मध्ययुगीन चित्रशैली से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। मध्ययुगीन चित्रकला शैली की दो प्रधान केंद्र कौन से? यानी कि दो केंद्र हैं। पहला पश्चिमी भारत का क्षेत्र, दूसरा उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत की मध्ययुगीन चित्रशैली का केंद्र था। यानी कि जो दो केंद्र हैं, पश्चिमी भारत का और उत्तर पूर्वी भारत का, तो पश्चिमी भारत का केंद्र था गुजरात व राजस्थान। उत्तरी पूर्वी भारत की मध्ययुगीन चित्रकला शैली का केंद्र था बंगाल और बिहार। ये जो दो हमने केंद्र पढ़े हैं, पश्चिमी भारत का क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र। तो पश्चिमी भारत का क्षेत्र क्या था? गुजरात राजस्थान। और उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र बंगाल और बिहार था। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन चित्रशैली के दोनों केंद्र किन विषयों पर आधारित थे? जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित थे। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन चित्रशैली के दोनों केंद्रों की शैली को क्या कहते हैं? कौन सी दो शैली? उत्तर भारत की और उत्तर पूर्वी भारत की। पाल शैली कहते हैं। ये जो हमने पढ़ा है अभी, पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत की जो दो शैलियाँ हैं, इन दोनों केंद्रों की शैली को क्या कहा जाता है? पाल शैली। अगला प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किस पर बनाए जाते हैं? ताड़, पत्र व कागज पर पाल शैली के चित्र बनाए जाते हैं। साथ ही इन्हें पोथी चित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गरुड़ की सी आगे निकली हुई नाक, पतली आंखें, छोटी ठुड्डी, ऐठी अंगुलियां, पतली कमर किस चित्र शैली की विशेषताएं हैं? पाल शैली की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, पाल शैली में किन रंगों का प्रयोग किया जाता था? लाल, नीले व पीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति किस शैली से मानी जाती है? तो पश्चिमी भारतीय शैली से राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला आता है सल्तनत कालीन स्थापत्य। इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। किसके प्रभाव से हिंदुस्तान में मस्जिदें बनी? यानी कि सल्तनत काल जब स्थापित हुआ तब हिंदुस्तान में पश्चिमी एशिया के प्रभाव से मस्जिदें बनना प्रारंभ हुई। इस्लामिक शैली वाला देश का सबसे पहला भवन कहाँ बना? भारत देश का है ना, देश का सबसे पहला भवन दिल्ली के पास महरौली में बना। अगला प्रश्न है, दुनिया का मशहूर कुतुब मीनार किस मस्जिद के समीप स्थित है? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद के निकट है। नेक्स्ट आ जाता है मुगल स्थापत्य। मुगल स्थापत्य किस सल्तनत के बाद मुगल आए? दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों का आगमन हुआ। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है वह शाहजहां ने बनवाया था। वह लाल किला जो सामरिक महत्व का केंद्र था। आगरा में बना लाल किला। वह लाल किला जो रिहायशी तो था मगर सामरिक महत्व का नहीं था। दिल्ली का लाल किला, यानी कि आगरा का जो लाल किला था वह सामरिक महत्व रखता था और दिल्ली का लाल किला रिहायशी किला था, सामरिक महत्व नहीं रखता था। आगरा के लाल किले को किसने वैश्विक विरासत घोषित किया है? यूनेस्को द्वारा इसे वैश्विक विरासत घोषित कर दिया गया है। कौन से लाल किले को? आगरा के लाल किले को। अंग्रेजी सरकार ने किस किले में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों पर मुकदमा चलाया था? दिल्ली के लाल किले। अगला प्रश्न, किस किले को हिंदुस्तान में राज्य सत्ता का द्योतक माना गया है? दिल्ली के लाल किले को हिंदुस्तान में राज्य सत्ता का द्योतक माना गया है। फिर आ जाता है राजस्थान की स्थापत्य कला। किस युग में
लकड़ी से निर्मित भवनों और राजमहलों के निर्माण का विवरण मिलता है। मौर्य युग में लकड़ी से निर्मित भवनों और राजमहलों का विवरण मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार किस सभ्यता में ईंटों के भवन बनाने की परंपरा आरंभ हुई? सिंधु सरस्वती सभ्यता में। अगला प्रश्न है यूनानी दूत मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन सा दूत था? यूनानी दूत था। और किन महलों का उल्लेख किया इसने? पाटलिपुत्र के महलों का उल्लेख यूनानी मेगस्थनीज द्वारा किया गया है। फिर आ जाते हैं राजस्थान के दुर्ग। वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीन या परकोटा बना हो क्या कहलाता है? दुर्ग या किला कहलाता है। जिसके चारों ओर प्राचीर आता है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा प्राचीर या परकोटा बना हो यानी कि दीवार बनी हो, वह दुर्ग कहलाता है। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग कहाँ बनाए जाते थे? पुराना समय था, राजा महाराजा अपनी सुरक्षा चाहते थे, इसलिए वे दुर्ग कहाँ बनाते थे? ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे और मैदानी क्षेत्रों में। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ में स्थित है। राजस्थान में कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में जालोर दुर्ग कहाँ स्थित है? जालोर का दुर्ग जालोर में ही स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बूंदी। अगला प्रश्न है राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान में सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न राजस्थान में गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न राजस्थान में जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न राजस्थान में आमेर दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर। नेक्स्ट है किन क्षेत्रों में निर्मित दुर्गों के चारों ओर चौड़ी खाइयां बनाई जाती थी जिन्हें नदी अथवा तालाब से, यानी कि वो कौन सी जगह हैं जहां पर चारों ओर चौड़ी खाइयां बनाकर नदी तालाब से जोड़ दिया जाता था? ऐसे दुर्ग कहाँ बनाए जाते थे? मैदानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है इतिहासकारों ने दुर्ग शब्द के पर्याय में किन शब्दों का प्रयोग किया? यानी कि इतिहासकारों ने दुर्ग को अन्य किन शब्दों से संबोधित किया है? किला, गढ़ आदि। अगला प्रश्न राजस्थान के दुर्गों में तारागढ़ दुर्ग के प्रश्न हम देखेंगे। शासकों के कलात्मक महल जिन्हें तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित हैं? अरावली पहाड़ी के उत्तर भाग में। अगला प्रश्न है तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है तारागढ़ दुर्ग के छत्रसाल महल तथा यंत्रशाला को किन चित्रों से सजाया गया है? भित्ति चित्रों से सजाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है रणथंभौर दुर्ग। शिव पिंड पर रखे बिल्व पत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ देश का प्रसिद्ध दुर्ग रणथंभौर दुर्ग, जिसे रणथंभपुर भी कहते हैं, यह शिव पिंड पर रखे बिल्व पत्रों की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ है। अगला प्रश्न रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चौहान वंश के राजाओं ने। रणथंभौर क्षेत्र पर चौहान वंशी राजाओं ने एक छत्र राज्य किया, यानी कि रणथंभौर क्षेत्र पर चौहान वंशी राजाओं ने कब तक एक छत्र राज्य किया? कितने वर्षों तक किया था, है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लीजिएगा कि रणथंभौर क्षेत्र पर चौहान वंशी राजाओं ने कितने वर्ष तक एक छत्र राज्य किया? 600 वर्ष तक। वर्तमान में रणथंभौर दुर्ग किस परियोजना के अंतर्गत आता है? रणथंभौर बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। अगला है जालोर दुर्ग। दुर्ग किसके अतुल शौर्य के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जालोर दुर्ग जो है वह पश्चिम राजस्थान में सोनगरा चौहानों के लिए प्रसिद्ध है। जालोर दुर्ग कहाँ स्थित है? पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर। जालोर दुर्ग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 2408 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न जालोर दुर्ग की पहाड़ी के शीर्ष पर समतल मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? 800 गज लंबाई, 700 गज चौड़ाई। अगला प्रश्न जालोर दुर्ग को कितने दरवाजे पार कर प्रवेश किया जाता है? 3 दरवाजे पार करके फिर चौथे मुख्य दरवाजे से प्रवेश किया जाता है। दुर्ग का यानी कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने जालोर दुर्ग का निर्माण
करवाया था। जालोर दुर्ग पर किसकी मस्जिद है? मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद बनी हुई है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ जो है मेवाड़ की राजनीति का केंद्र रहा है चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ उदयपुर दिल्ली मार्ग पर उदयपुर से कितने किलोमीटर है और किस दिशा में स्थित है? तो उदयपुर दिल्ली मार्ग पर उदयपुर से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया था। चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो यह मेसा के पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने अपने राज्यकाल में कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे? 32 दुर्ग। विजय स्तंभ के प्रश्न देखेंगे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़ में स्थित है। और आगे अगर पूछ लिया जाए तो यह गोमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर स्थित है। ठीक है, इतना भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ की वर्गाकार लंबाई कितनी है? 47 फीट यह वर्गाकार आकृति में बना हुआ है। विजय स्तंभ कितने फीट ऊंची जगती पर बना हुआ है? 10 फीट ऊंची जगती पर बना हुआ है। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो 122 फीट की इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बनाए हैं और काफ़ी मेहनत लगी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। और दोस्तों, पार्ट में क्वेश्चन जब बनाए गए तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंजूसी की गई हो कि कम क्वेश्चन बनाए, जितने बन सकते हैं इतने बनाए हैं, क्योंकि आप खुद भी पार्ट पढ़ते हो तो टाइम जाता है। तो कोशिश यह है कि क्वेश्चन ही आप पढ़ लीजिए, ताकि पार्ट अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। विजय स्तंभ की मंजिलें कितनी है? 9 मंजिला इमारत है यह। अगला प्रश्न, किसने विजय स्तंभ के शिल्पियों के नामों की सूची प्रकाशित की है? पुराविद श्री R.C. अग्रवाल ने। विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? 1440 में हुआ था। ठीक है, लेकिन पूर्ण कब हुआ था? 1448, यानी कि 1440 से प्रारंभ हुआ और 48 में पूर्ण हुआ। 8 वर्षों तक इसका कार्य चला था। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्थापत्यविद पर्सी ब्राउन के अनुसार जिन मुस्लिम कारीगरों द्वारा भारतीय स्थापत्य शैली में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का निर्माण किया गया, उसे इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। किसके अनुसार? पर्सी ब्राउन के अनुसार जिन मुस्लिम कारीगर, यानी कि भारतीय स्थापत्य शैली में आवश्यकतानुरूप संशोधन कर लिया गया और एक नई स्थापत्य शैली का निर्माण किया गया, जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहा गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला से संबंधित प्रश्न देखेंगे। किन ग्रंथों को राजस्थानी चित्रकला शैली के आरंभिक ग्रंथ चित्र माने जाते हैं? चोर पंचाशिका, चावंड रागमाला, 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध। अगला प्रश्न है, किसने राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रकला को राजस्थानी चित्रशैली का नाम दिया है? राय कृष्णदास। नेक्स्ट है, राजस्थान में चित्रशैली निर्माण की प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? तो मेवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली है, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ी शैली। इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? मेवाड़ शैली में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड। फिर आ जाता है मारवाड़ शैली, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। हाड़ौती शैली, बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढाड़ शैली, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। किशनगढ़ शैली, अजमेर, किशनगढ़। अगला प्रश्न है, 17वीं सदी का युग राजस्थानी चित्रकला का कौन सा काल माना जाता है? स्वर्णिम काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मंदिर। राजस्थान के मंदिरों के बारे में हम देखेंगे। मंदिरों का विकास किस काल में माना जाता है? तो मंदिरों का जो विकास है वह गुप्त काल में माना जाता है। भारतवर्ष में शिखर मंदिरों के निर्माण का काल कब से माना जाता है? उत्तर गुप्त काल से माना जाता है। वह स्थान जहां हम अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करते हैं वह मंदिर कहलाता है। मंदिर का तल छंद, जिसे भूमि तल, ग्राउंड प्लान कहते हैं। इसके भाग है प्रवेश मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह। अगला है, मंदिर के भागों के नाम बताइए। तो मंदिर के भाग हम देखते हैं, शिखर, कलश, आमलक, संवरण, ओरस, रथिका, स्तंभ,
कक्षासन पीठ, कक्षासन, जंगा भाग, पीठ, मंडोवर व वेदिका, ये सब मंदिरों के भाग हैं। राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर हम देखते हैं। ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखे हैं, ये मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है, यह स्पेशली राजस्थान का नहीं है, अपितु सभी तरफ से पूछा गया है, संपूर्ण विश्व के हिसाब से, कि मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है, तो गुप्त काल से माना जाता है। अब हम राजस्थान के मंदिरों की बात करेंगे। मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर। जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा, उदयपुर में। और ये जो सब मंदिर हैं, यहाँ मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर हम देख रहे हैं, इतना आप याद रखना। अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है? जगत, उदयपुर में। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद। श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ऋषभदेव मंदिर, जैन मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और ऋषभदेव मंदिर कौन सा है? जैन मंदिर है, ठीक है। अब देखेंगे हम मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत, सिरोही। अगला प्रश्न है, रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। नेक्स्ट, किराड़ू का मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। ओसिया का मंदिर जोधपुर में स्थित है। हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित हैं? बारडोली, रावतभाटा, भंडदेवरा, बारा, कमलेश्वर महादेव, बूंदी, झालरा पाटन, झालावाड़, ये सभी हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख मंदिर जहाँ स्थित है उसके आंसर हैं। फिर आ जाता है शेखावटी, जयपुर क्षेत्र के प्रमुख मंदिर। आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान की मूर्तिकला। शाक्त मत का प्रसार किस काल में था? पूर्व मध्यकाल। किन देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है? शाक्त। अगला प्रश्न है, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटवों की हवेली जैसलमेर जिले में स्थित है। स्पेशली कई बार ऐसा पूछा जाता है कि नथमल की हवेली किस जिले में स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। तो आप तीनों नाम याद रखना और जिले का नाम भी याद रखना। जो क्षत्रियाँ हैं उससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठ वर्ग के मरणोपरांत उनकी याद में स्मारक बनवाए जाते हैं, जिसे छत्रियाँ या देवल के नाम से जाना जाता है। मूसी महारानी की छत्री किस जिले में है? अलवर में। राज्य में गोपाल सिंह की छत्री कहाँ स्थित है? करौली में। राज्य में 84 खंभों की छत्री कहाँ है? बूंदी। राजस्थान में सेठों की छत्री कहाँ है? रामगढ़। राजस्थान में ईश्वर सिंह की छत्री कहाँ है? गैंटोर। राजस्थान में जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान में आयड़ की छत्रियाँ कहाँ स्थित हैं? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, बड़ा बाग की छत्रियाँ कहाँ स्थित हैं? जैसलमेर में। सीकर में किन शासकों की छत्रियाँ बनी हुई हैं? देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह की। रामगढ़ किन धनाढ्य सेठों की नगरी कहलाती हैं? शेखावटी धनाढ्य सेठों की नगरी कहलाती हैं रामगढ़। शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छत्री कौन सी है? राम गोपाल पोद्दार की। अलवर की कौन सी छत्रियाओं में कला और शिल्प का अनूठा संसार चित्रित है? नेडा अंचल का। अगला प्रश्न, मंडोर की छत्रियाँ कहाँ बनी हुई हैं? देवल व पास ही में बने पंचकुंडा में। देवलों के नाम से विख्यात स्मृति स्मारक कहाँ स्थित हैं? मंडोर में स्थित हैं। देवलों के स्मारक किन पत्थरों से निर्मित है? लाल घाटू के पत्थरों से निर्मित हैं। ताड़पत्र किसे कहा जाता है? ताड़ के वृक्ष के पत्ते को ताड़पत्र कहा जाता है। पत्थर की वह कुंडी जिसमें चीज़ें कूटी जाती है, खरल, जिसमें हम मसाला वगैरह कूटते हैं, लहसुन प्याज वगैरह आपने देखी होगी, पत्थर की बनी हुई होती हैं। वह इमारत जिसमें किसी की कब्र हो उसे मकबरा कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।